इसी के साथ आज की हम मीटिंग स्टार्ट करते हैं गैस्ट्रिक ट्रबल्स पे। देखिए, आपने ये कोट हर जगह सुना होगा, यू आर व्हाट यू ईट, यानी आप वही हैं जो आप खा रहे हैं। लेकिन आप जरा सोचिए, अगर आप उस चीज को डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं तो आप वो कैसे बन Recording in पाएंगे जो आप progress. खा रहे हैं। इसीलिए हमने इस डेफिनेशन को थोड़ा सा चेंज किया, थोड़ी सी रीमॉडलिंग की एंड ये कहा, यू आर व्हाट यू डाइजेस्ट, यानी आप वही हैं जो आप पचा पा रहे हैं, जो आप खा रहे हैं और उसके न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं। आज देखिए, पेट की समस्याएं कितनी ज्यादा नॉर्मल हो गई है। हर किसी को किसी ना किसी तरह की एसिडिटी की प्रॉब्लम, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम रहती है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें हमारी ईसोफेगस से लेकर स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन आता है, आज हम उसकी सेहत की बात कर रहे हैं एंड डाइजेशन को समझेंगे, आखिरकार डाइजेशन होता क्या है। अगर सिंपल लेमन लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊं, डाइजेशन का मतलब है जो भी आप खाना खा रहे हैं उसको पचाने की प्रक्रिया को ही डाइजेशन कहा जाता है। सिंपल। अब देखिए, डाइजेशन प्रॉपरली होना क्यों जरूरी है, ताकि हम सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर सके जो भी हम खा रहे हैं। आप सोचिए, हम एवोकाडोस खा रहे हैं, बादाम खा रहे हैं, लेकिन अगर उसके न्यूट्रिएंट्स ही नहीं एब्जॉर्ब कर पा रहे तो क्या फायदा इतनी ज्यादा महंगी चीजें खाने का। तो इसीलिए आज हम समझेंगे कॉन्स्टिपेशन, अल्सर, ब्लोटिंग, ये सारी समस्याओं को हमें नेचुरली कैसे सॉल्व करना है। उससे पहले देखिए आज हम मीटिंग एक स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव सिस्टम आखिरकार क्या है। देखिए, एक स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब है कि आपकी जो डाइजेशन है वो प्रॉपरली हो, किसी तरह की कोई समस्या आपको ना हो। उससे पहले एक क्वेश्चन आप सबके लिए, अगर आपने ये सेशन पहले भी अटेंड किया है तो आप इसका आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। चलिए बताइए, डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होती है। जल्दी से चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होती है। चलिए, मैं वेट कर रही हूँ आपके आंसर्स का। जल्दी से बताइए, डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होती है। देन मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी एंड उसके माध्यम से हम समझेंगे। चलिए, इमेजिन कीजिए आप एक नींबू को काट रहे हैं। ओके, सर कह रहे हैं माउथ से स्टार्ट होती है। नींबू को काट रहे हैं एंड देन उसका पानी आपने, उसका रस एक ग्लास में निकाला। ठीक है, ये आपने इमेजिन करना है। आप आंख बंद करके इमेजिन कर सकते हैं या सिर्फ सोच सकते हैं कि आपने एक नींबू को काटा एंड उसका रस निकाल के आप पी रहे हैं। जब आपने ये इमेजिन किया तो क्या आपके माउथ में एक टेंगी सा फ्लेवर आया? क्या आपके माउथ में पानी आया? जी हाँ, अभी सही आंसर आया है। डाइजेशन स्टार्ट होती है हमारे ब्रेन से, क्योंकि ये सारे सिग्नल्स जो जा रहे हैं कि डाइजेस्टिव जूसेस को कब सिक्रीट करना है, ये सारी चीजें ब्रेन से रेगुलेट हो रही हैं। आप एक घर में बैठे हैं, किचन में कुछ अच्छा बन रहा है, उसकी खुशबू से ही आपके मुंह में पानी आ जाता है। तो ये कैसे हो रहा है? क्योंकि ये सिग्नल आपके ब्रेन से जा रहा है। तो आज की इस मीटिंग से एक नई बात हमने सीखी कि डाइजेशन हमारे ब्रेन से स्टार्ट होता है। अब ये क्यों जरूरी है समझना, क्योंकि जब भी हम खाना खाते हैं बहुत ज्यादा टेंशन में, स्ट्रेस में, कोई फोन चलाते हुए खाता है, कोई टीवी देखते हुए खाता है, तो ये हमें हार्म कैसे करता है। देखिए, अगर हमारा ब्रेन ही रिलैक्स नहीं होगा तो डाइजेशन प्रॉपरली कैसे होगी। तो आज की इस मीटिंग की सबसे पहली बात, मैं बस सिंपल 3 बातों पर डिस्कस करूंगी। आज की इस मीटिंग की सबसे पहली बात कि जब भी आप खाना खाने बैठे तो अपने ब्रेन को रिलैक्स करके बैठना है। यानी रिलैक्स कैसे किया जा सकता है, अब ये भी एक क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर आप रिलैक्स नहीं कर पा रहे हैं तो 3 गहरी लंबी सांसें लीजिए। जब भी खाना खाने बैठते हैं डीप ब्रीदिंग कीजिए, 3 गहरी लंबी सांसें लीजिए। ये हम सब कर सकते हैं, बहुत मुश्किल काम नहीं है। अगर ये नहीं कर सकते तो एक और ऑप्शन है, आप इटादाकी मासु। इटादाकी मासु एक ग्रेटिट्यूड की टेक्निक है जो जापान में फॉलो की जाती है। वहां लोग खाना खाने से पहले परमात्मा का धन्यवाद करते हैं दोनों हाथ जोड़कर। ये इंडियन कल्चर में भी बहुत घरों में मैंने देखा है, लोग हाथ जोड़कर पहले परमात्मा का धन्यवाद करते हैं, उसके बाद अपने भोजन की शुरुआत करते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, देखिए आपकी ब्रेन रिलैक्स हो रहा है। इसके पीछे का साइंटिफिक लॉजिक अगर मैं आपको समझाऊं तो ये लोग क्या कर रहे हैं, अपने ब्रेन को रिलैक्स कर रहे हैं। ये भी एक टेक्निक है। आप ग्रेटिट्यूड के भाव से भी अगर अपना भोजन स्टार्ट करते हैं तो ये भी आपको मदद करेगा। दूसरी बात, खाने को चबा कर खाना। ये बेसिक नेसेसिटी है, हम इसे फॉलो ही नहीं करते, जिसकी वजह से कितनी सारी प्रॉब्लम्स हमें होती हैं।
तो अगर आप अपने खाने को चबा कर खाएंगे, आप तब भी कितनी सारी प्रॉब्लम से बच पाएंगे। अभी कैसे कर सकते हैं? छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कीजिए। अगर आप भूल जाते हैं, छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर कर कोशिश कीजिए जब भी आप खाना खा रहे हैं तो आपका मुंह बंद हो, एंड उसके साथ साथ 32 बार चबाकर खाना है। ये 32 बार चबाकर खाना बहुत मुश्किल लगता है स्टार्टिंग स्टार्टिंग में। मैंने भी जब स्टार्ट किया था तो नहीं हो पाता था, ऐसा लगता था ये तो बहुत मुश्किल है, 32 बार कोई कैसे चबा सकता है। तो आप धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए। पहले 15 से 20 बार स्टार्ट कीजिए, देन धीरे धीरे अपने आप को इस लेवल पर लेके आइए कि आप 25 बार चबा रहे हैं। एक दिन ऐसा भी आ जाएगा जब आप 30 से 32 बार चबा रहे होंगे एंड आपको पता भी नहीं लगेगा। जहां पर भी आप खाना खाते हैं, वहां पर टेबल पर या दीवार पर ऐसे 32 टाइम्स लिखकर चिपका लीजिए, ताकि ये आपको बार बार रिमाइंड करवाता रहे कि खाने को 32 बार चबा कर खाना है। एक स्टडी हुई थी, उसमें ये सामने आया कि बादाम, जिसको हम इतनी मेहनत से रात को भिगोते हैं, सुबह उसके छिलके उतार कर खाते हैं, उसको अगर 30 से 40 बार चबाया जाए तो ज्यादा अच्छे तरीके से उसके न्यूट्रिएंट्स हम एब्जॉर्ब कर पाएंगे। हमारा आयुर्वेद भी ये कहता है कि चूइंग इज द की टू हैव अ स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी खाने को चबाना ही एक कुंजी है एक स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव सिस्टम की। आप एक्सेस खाने से भी बचेंगे। जब आप धीरे धीरे चबा चबा कर खाते हैं तो आपकी ब्रेन को ये सिग्नल जाएगा कि आपका पेट भर चुका है, आप एक्सेस खाने से बचेंगे एंड एक्सेस वेट गेन से भी बचेंगे। तो ज़रूर इसको फ़ॉलो कीजिए। देखिए, ये बेसिक नेसेसिटी है। हम जितने भी पिल्स लेते हैं, एंटासिड्स लेते हैं, जिसका साइड इफ़ेक्ट हमें अभी नहीं दिख रहा, लेकिन लंबे समय तक अगर हमें इनका सेवन करना पड़ रहा है, तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, किडनी स्टोन तक हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस, मसल क्रैम्प्स, वीकनेस, जॉइंट पेन, इन सारी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ सकता है। हमें अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है कि इन सारी दवाइयों की हमें कभी ज़रूरत ही ना पड़े। आप एक स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव सिस्टम गामा ओरिजिनॉल के माध्यम से बना सकते हैं। आज हमारे बीच डॉक्टर रविंद्र गुप्ता जी, जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं आरवी हॉस्पिटल, 28 इयर्स का एक्सपीरियंस है सर को। वो भी हमें समझाते हैं कि गामा ओरिजिनॉल क्यों ज़रूरी है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। तो ज़रूर इस वीडियो को भी आप ध्यान से सुनिए। Good evening. I am Dr. Ravindra Gupta, senior physician in Gurgaon. We all know and rather experience that abdominal disturbances, stomach problems, gas, acidity, it's very much rampant in the population and everybody is suffering from sometimes or the other. And we all have been popping in pills as an antacid therapy. So far so good, but of course using long term of these drugs definitely have their disadvantages and side effects. देखिए, अभी तक डॉक्टर रविंद्र गुप्ता जी ने हमें बताया कि हमें जितनी भी समस्याएं होती हैं, गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम, इसके लिए हम क्या करते हैं, पिल्स पर इतनी जल्दी पॉप करते हैं, यानी जल्दी से जल्दी पिल्स लेने की कोशिश करते हैं, बहुत गर्व से लेते हैं। बहुत सारे लोगों